हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। क्रिस्टल लैटिस में आपने देखा था कि यह 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो तीनों अक्षों में रहते हैं। इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। और इसमें इसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको यूनिट सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। इसी यूनिट सेल्स का बार बार रिपीटेशन से एकक क्रिस्टल जालक तैयार होता है, क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है। फिर इसके पैरामीटर्स के बारे में आपने देखा था कि यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल्स के 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इनके किनारों की विमाएँ होती हैं साइड की ABC, और उनके आपस में बनने वाले कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आद्य और केंद्रित एकक कोशिका के बारे में, ठीक है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आद्य और केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका को विस्तृत रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये जो यूनिट सेल हैं जिससे मिलकर क्रिस्टल लैटिस बनता है, इसको आप विस्तृत रूप से 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है आद्य और एक होता है केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब आद्य और सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब केंद्रित एकक कोशिका। तो पहला आप देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, आद्य एकक कोशिका के बारे में। तो जब अविकर्ण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोशिका कहा जाता है। तो आद्य एकक कोशिका किसे कहेंगे? तो आद्य एकक कोशिका उसे कहेंगे जिसमें जो अवयवी कण होते हैं और परमाणु आयन वे कहाँ होते हैं? केवल किनारों पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तब इसको जो है हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। जब केवल कहाँ हो? किनारों पर हो। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका एकक कोशिका का पैरामीटर फिगर है। अगर आपके जो अवयवी कण हैं वो केवल किनारों पे हैं, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये सब क्या है? किनारे हैं, यहाँ पे। जब आपके परमाणु अणु या आयन किनारों पर केवल होते हैं तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको कहेंगे आप, तो उसको कहा जाता है आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आप देखें केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो देखें ध्यान से सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अलावा, जो कोने हैं उसके अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तो स्टूडेंट्स आप केंद्रित एकक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो इसमें जो है जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें जो एकक कोशिका होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होंगे वह पहले किनारे तो होंगे ही, किनारों के अलावा, ठीक है, अन्य स्थितियों पर भी यह एक अवयवी कण पाए जाएंगे। तो ऐसे को क्या कहेंगे? केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। अब केंद्रित एकक कोशिका जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रित एकक कोशिका जो है वह 3 प्रकार के हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल अंतः केंद्रित है। तो ऐसे एकक कोशिका में अवयवी कण चाहे परमाणु अणु आयन हो वो कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है, ठीक है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, BCC कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो अवयवी कण होते हैं परमाणु अणु आयन वह कोनों पे रहते हैं, ठीक है, और कोनों के अलावा उसके सेंटर में भी होते हैं, अंतः केंद्र में भी एक कण रहता है। तो उसको क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, जिसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। तो इसमें जो है कोने पर तो एक कण होंगे ही, इसके अलावा जो है जो उसका फलक होता है वह प्रत्येक फलक के सेंटर में भी एक कण होता है, प्रत्येक फलक के सेंटर में एक कण होता है। तो इसको कहेंगे आप फलक केंद्रित एकक कोशिका।
उसके बाद आता है आपका थर्ड अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, ठीक है, जो कोने होते हैं उन पर तो अवयवी कण होते हैं, उसके अलावा ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वे कोनों पे रहेंगे और कोनों के अलावा जो अवयवी कण हैं वह किन्हीं दो विपरीत फलकों के आमने सामने के ऊपर नीचे के ये विपरीत फलक हो गए, उनके सेंटर में भी कण होते हैं। ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, आद्य यानी सरल एकक कोशिका तथा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों का निरीक्षण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सभी 7 संरचनाओं के सदृश है। ठीक है, तो आद्य यानी सरल एकक कोशिका, आद्य मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल अर्थात सरल एकक कोशिका, और विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल, जो विभिन्न टाइप से क्रिस्टल्स बन रहे हैं उनका अगर हम निरीक्षण करें, ठीक है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह जो है 7 संरचनाओं के सदृश हैं। ये सभी जो हैं कितनी संरचनाओं की जैसी हैं? 7 संरचनाओं के सदृश हैं। यह मूल नियमित संरचनाएं 7 क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखा कि इसके निष्कर्ष पर कि यह सभी जो है 7 संरचनाओं के जैसी हैं, 7 संरचनाओं के सदृश हैं। यह मूल नियमित संरचनाएं 7 क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, ये जो मूल नियमित संरचनाएं इनको क्या कहते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। कोई क्रिस्टल किस सिस्टम के अंतर्गत आता है यह पता लगाने के लिए क्रिस्टल के फलकों के मध्य कोण को मापा जाता है। ठीक है, कोई क्रिस्टल किस सिस्टम, ठीक है, किस सिस्टम के अंतर्गत आएगा इसको पता लगाने के लिए क्या कहते हैं? क्रिस्टल के फलकों के बीच के कोण को नापा जाता है, क्रिस्टल के फलकों के मध्य के कोण को मापा जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि इनके आकार का निर्धारण करने के लिए कितने अक्षर आवश्यक हैं। ठीक है, और यह निर्धारित किया जाता है कि इनके आकार के निर्धारण के लिए कितने अक्ष की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ फिगर में 7 क्रिस्टल सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और उसके द्वारा जितने भी संरचनाएं हैं उनको दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। यह आपका जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, 7 जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी जो संभव विविधताएं हैं उनको दिखाया गया है, जिनमें कोण के आधार पर अंतर है। जैसे पहला जो है यह संरचना है जिसको घनीय कहते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में यह पहला घनी है, यह द्विसमलंबाक्ष है, विषम समलंबाक्ष खटकोणीय। ठीक है, उसके बाद त्रिसमलताक्ष है, उसके बाद एक नताक्ष है और फिर लास्ट में है त्रिनताक्ष। तो पहला जो है क्यूबिक है, घनी है, क्यूबिक है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं टेट्रागोनल है, द्विसमलंबाक्ष जिसको टेट्रागोनल कहते हैं। उसके बाद विषम समलक्ष है। ठीक है, विषम लंबाक्ष को क्या कहेंगे? आर्थोरोम्बिक कहेंगे। उसके बाद हेक्सागोनल है, खटकोणीय। उसके बाद त्रिसमनताक्ष है जिसको राम्बोहेड्रल कहते हैं, एक नताक्ष मोनोक्लिनिक और त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है इसको एक चार्ट के रूप में यहाँ पर बताया गया है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं उसको भी दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो पिछले आपको हमने बताया कि 3 तरह के, ठीक है, प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल जो होते हैं, तो सेंटर यूनिट सेल जो है 3 तरह के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो है इन 7 तरह के एकक कोशिकाओं के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ यह 14 प्रकार के ब्रेवे जालक की एकक कोशिका है। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर आद्य यह सरल है, यह सरल एकक कोशिका है जिसमें जो अवयवी कण है, परमाणु अणु या आयन है, वह सब कहाँ हैं? कोनों पे हैं।
अवयवी कण जो परमाणु अणु और आयन होते हैं वह कोनों पे होते हैं, तो इस तरह के एकक कोशिका को सरल कहते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होंगे वह पहले कोनों पे रहेंगे ही, और एक जो होगा सेंटर में होगा। ठीक है, एक बीचों बीच में होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और यह है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक एकक कोशिका में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वे कोनों पर भी रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फलक पर होते हैं। यह एक फेस है, फलक है, इसके बीच में एक अवयवी कण है। यह ऊपर वाला एक फेस है, फलक है, इसके बीच में एक अवयवी कण है। ठीक है, यह इधर उस साइड वाला एकक फलक है, इसके बीच में एक अवयवी कण है, और यह नीचे वाला जो है इसके बीच में भी एक अवयवी कण है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, कोनों पर अवयवी कण होते हैं और साथ साथ फलक के बीच में भी एक अवयवी कण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा सिंपल अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आप रिवीजन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 7 आद्य एकक कोशिका और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव विविधताएं क्या होती हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।